एक मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी के जितने भी बेरोजगार हैं या आईटी के जितने भी लोग हैं, वो थोड़े टाइम के लिए एक हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि मैं आए दिन ग्रुप्स में देखता हूँ कि कभी लोग कहते हैं भाई डिप्लोमा वाले ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं डिग्री वाले ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं पीजीडीसी वाले ऐसे हैं, कुछ कहते हैं बीटेक ईसीएस है, कुछ लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले ऐसे हैं। ये भाई देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तब है जबकि वैकेंसी आती है। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो डिग्री वाले डिप्लोमा वाले सब बराबर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम डॉक्टर टी एन शर्मा जी के साथ। जैसा कि अभी ग्रुप्स में गतिविधि देख रहा हूं मैं और कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूं, साथ के साथ टेलीग्राम पे भी देख रहा हूं, तो आप सब लोगों का एक ही सवाल जो निकल के आ रहा है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती, जो कि आपका जेन्युइन सवाल है भी। तो इसी सवाल के बारे में मैं कुछ डॉक्टर टी एन शर्मा जी से जानना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ सर के सामने। सर, पहला पॉइंट, आप कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए लड़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा नेक काम है, मानते हो आप इस बात को। दूसरी चीज कि आप जब ये चीज करोगे और इससे अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब केस अपन जीत जाते हैं, तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको एक अच्छा टीचर मिल जाएगा और एक अच्छे भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला काम हो जाता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पे अड़ जाती है, तो जो हमारे युवा है, जो दूसरी साइड है, जो भी वो भी एक नेक काम है, उनको बेरोजगारों को नौकरी दिलाना। तो अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल काम हो जाता है तो सर इन लोगों की इतने साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के चक्कर में अपनी जॉब्स को छोड़ के बैठे हुए हैं। तीसरी बात, अब इन लोगों के पास उम्मीद के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ आ जाता है या कुछ भी ऐसा एक रिजल्ट आ जाता है तो इनकी सारी चीजों में पानी फिर जाएगा। तो इस पे क्या रोशनी डालेंगे सर, आप प्लीज बताइए। देखिए, अभी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल का होता है, पहली बात तो अगर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रेक्चुअल का दिया तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम कोर्ट में भी ऑनरेबल कोर्ट को यही कहेंगे कि भाई ये एक तरीका नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती, और स्पेशली टीचिंग लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक हमारा ये भी है कि भाई जब सारे सब्जेक्ट्स के लिए रेगुलर टीचर हो सकते हैं तो कंप्यूटर साइंस में ही ऐसा क्या है, क्यों कंप्यूटर साइंस के लिए ही हम कॉन्ट्रेक्चुअल रखें? क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम वास्तव में डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि बच्चों को उसको प्रॉपर, केवल एक एमएस वर्ड आना, व्हाट्सएप पे काम कर लेना, फेसबुक पे काम कर लेना, दिस इज नॉट कंप्यूटर साइंस। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जितने साथी लोग हैं, कितने कम लोग प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट या एक लॉजिकल थिंकिंग की तरफ, कंप्यूटर साइंस में जो लॉजिक्स की हम बात करते हैं उसकी तरफ मूव कर पाते हैं। तो जो नए टॉपिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, डेटा माइनिंग हो सकता है, उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों के लिए अच्छा फाउंडेशन दें। ऑनरेबल कोर्ट में भी जो 3-4 हियरिंग के पहले कुछ स्टूडेंट्स भी थे उस वक्त, तो वहां पर जो अपोनेंट पार्टी थी उनका यही कहना था कि सब ये फंडामेंटल्स पढ़ाना है। नहीं, फंडामेंटल नहीं, हमें फाउंडेशन पढ़ाना है। फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम बच्चों को आगे कुछ करवा पाएंगे। तो पहली बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट अड़ भी जाती है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस लड़ाई की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्योंकि सारी चीज हमारे हाथ में नहीं आती, हमारे हाथ में नहीं होती, तो कभी कभी टाइम भी लगता है, कभी कभी हमें लड़ाई की डायरेक्शन भी बदलनी होती है, कभी लड़ाई हमें ज्यादा भी लड़नी होती है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, गवर्नमेंट को करने दीजिए जो गवर्नमेंट कर रही है, हमको गवर्नमेंट से जो करवाना है वो हम करवाएंगे। तो आप अपना काम कीजिए, आप अपना जितना प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में यहाँ पर बात आई थी, बच्चों ने ऑन रोड प्रोटेस्ट के लिए कहा था कि हम रोड पे उतरना चाहते हैं, तो मैंने अपने जो वरिष्ठ साथी हैं उनसे भी डिस्कस किया। मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, लेकिन मेरे वरिष्ठ साथियों ने ये एडवाइस किया कि हम 5 तारीख के बाद में रोड पे उतरे, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल की तरफ आती है तो। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रेक्चुअल का कहा नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने केवल एक सजेशन दिया था और ऑनरेबल कोर्ट ने उसे मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी अगर हमने 5 तारीख तक अगर गवर्नमेंट ने हमें कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कही कि नहीं हम तो कॉन्ट्रेक्चुअली करेंगे, तो फिर डेफिनेटली अगले कुछ महीने के लिए
बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी होगी, एंड एटलीस्ट आई एम रेडी फॉर दैट। जितना लड़ना है आई एम रेडी फॉर दैट। मैं लड़ूंगा अपने सभी आईटी के साथियों के साथ, चिंता की कोई बात नहीं है। तब तक के लिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था बच्चों से कि सोशल मीडिया पर एक हैशटैग बनाकर, कुछ बच्चों ने उसको शेयर किया था हैशटैग को, शायद नियमित कंप्यूटर टीचर शिक्षक कुछ इस तरीके से। तो जो हैशटैग है उस हैशटैग को बनाए, जितना आप सोशल मीडिया पे प्रेशर डाल सकते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया को आप कम मत समझिए, आजकल हमारे यहाँ तो सरकारें सोशल मीडिया से बन रही है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कैंपेन चलाया जाता है तो सरकारें ऊपर नीचे हो रही है, चिंता की क्या बात है। और केवल हमारे पास 2 हफ्ते की बात है। अगर 5 तारीख को इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल दिया तो फिर हमें बहुत लड़ना होगा। तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी तो करना है अपने आप को। आज जोश में कोई गलती अगर हम कर बैठते हैं तो काफी दिक्कत होगी। तो बस 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद हर स्तर पर जाकर हम लड़ेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो सर आपकी बातें जब हम लोग सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो अपने मन में सवाल लेके बैठे हैं पर उनके पास कोई जरिया नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का। कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ लेते हैं तो अपन जवाब दे देते हैं, टेलीग्राम पे आ जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें नहीं कर पाते। स्पेशली जो वुमेन्स हैं जो कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रही हैं, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए सर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जिससे ये लोग आपसे डायरेक्टली बात कर पाएँ, अपने सवाल पूछ पाएँ और उनके आप जवाब दे पाएँ, कुछ ऐसा। आई थिंक यूट्यूब लाइव रख लेते हैं, बेस्ट है। यूट्यूब लाइव रख लेते हैं अपन संडे का 21 मार्च सेशन, 21 मार्च 21 11 बजे। परफेक्ट। तो 11 बजे एक यूट्यूब लाइव रख लेते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में दे दें और मैं 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन लेके और डिस्कस करता जाऊंगा। एक लंबा सेशन भी हो जाएगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितना मैं संभव होगा मेरे लिए उतना मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊंगा। हालांकि हर चीज़ तो देखिए मुझे भी नहीं पता, हर चीज़ का मैं भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन जितना संभव होगा जो मेरे बश की बात है वो सारे मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर आपकी और कोई राय? एक मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी के जितने भी बेरोजगार हैं या आईटी के जितने भी लोग हैं, वो थोड़े टाइम के लिए एक हो जाइए। अभी क्या होता है कि मैं आए दिन ग्रुप्स में देखता हूँ कि कभी लोग कहते हैं भाई डिप्लोमा वाले ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं डिग्री वाले ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं पीजीडीसीए वाले ऐसे हैं, कुछ कहते हैं बीटेक ईसीएस हैं, कुछ लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले ऐसे हैं। भाई देखिए, ये सारी जो चीजें हैं वो तब है जबकि वैकेंसी आती है। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो डिग्री वाले डिप्लोमा वाले सब बराबर है। मैंने पहले भी कहा था, सभी भाइयों को मैं बार बार समझाता हूँ ये चीज कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो सारी चीजें बेकार है। और यही एक तरीका होता है सरकार का फूट डालने के लिए। एक बार रूल्स आ जाए, जिसको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, जिसको लगता है मेरे अधिकारों का हनन है, मेरे अधिकारों का वायलेशन हुआ है, मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है, वो ऑनरेबल कोर्ट जाए। लेकिन वैकेंसी नहीं आएगी तो सभी के लिए बेकार हो गया। तो थोड़े टाइम के लिए इन चीजों को भूल जाइए, थोड़े टाइम के लिए सारे लोग एक साथ आके मिलिए और एक साथ आके इस लड़ाई को लड़िए। तभी कुछ हो पाएगा और तभी हमारी स्ट्रेंथ दिख पाएगी। इसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोचिंग वाले भी सारे, बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया था, कई से मैंने कांटेक्ट किया और कई लोगों को हमने साथ में लिया है। इस बारे में सारी फैकल्टीज को हमने साथ में लेने की कोशिश की है। और जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को भी भूल जाइए, है ना। अभी तो पहले वैकेंसी को हमें लेके आना है और हम लड़ेंगे और निश्चित ही जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग फाइट करेंगे, आप लोग जीतेंगे और हम निश्चित रूप से वैकेंसी लाएंगे और परमानेंट वाली लाएंगे, रेगुलर वाली लाएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा हो सकता है सरकार से और लड़ना पड़े, तो लड़ेंगे, डोंट वरी। तो मैं आपको एक बार और याद दिला दूं सारे साथियों को, सर 21 तारीख को संडे को 11 बजे सुबह लाइव आएंगे। तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है सर से सवाल डायरेक्टली पूछने का। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से डायरेक्टली। तो मिस मत करना, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करो। संडे तक कम से कम हम अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकें सर से, इतना तो प्रयास कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।